डूबा मेरा ये घर, उजड़ा है आशियाना, छाया हुआ अंधेरा, ना है कोई ठिकाना। राशन भी अब नहीं, ना है कहीं पे तेल, सरकार के वो सारे वादे हुए फेल। डॉक्टर एच.एन. पटेल। आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा के रोनापार थाना क्षेत्र के भदौरा मकरंद गांव में भारी बारिश और बांध के छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जिला प्रशासन बाढ़ग्रस्त इलाकों में मदद करने का दावा तो कर रहा है, परंतु पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भदौरा मकरंद गांव में एक पीड़ित परिवार का मकान पानी में धंस गया है। परिवार के सदस्य किसी तरह ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। लोगों का कहना है कि वहां प्रशासन की तरफ से कोई भी नाव का इंतजाम नहीं है। लोगों को आवागमन करने में जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पीड़ित ग्रामीणों के परिवार के लिए कोई भी बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिली, जिससे उनको भोजन पानी की अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में सगड़ी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर एच.एन. पटेल से पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं लगातार जनता के बीच में हूं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिली है। सरकार के सारे दावे फेल हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जैसे पानी का जलस्तर कम होता जाएगा, संक्रामक रोगों का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ेगा, परंतु सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई भी चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान नहीं की है। जेएसपी इंडिया न्यूज आजमगढ़ से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। देवरांचल में सगड़ी विधानसभा के क्षेत्र में देखिए इस समय शाम के 6:15 हो रहे हैं और हमारे सहयोगी इस समय लोग पानी में खड़े होकर के यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। देखिए एक मकान, एक बहुत ही बड़ा, काफ़ी लाखों का मकान है जो कि पूरा धंस गया है। आइए इस मकान के मालिक जानते हैं क्या हुआ सर, ये कैसे हुआ। सर ये पुल जो नहीं बन रहा है, पुल लोग बना रहे थे तो हम लोग बोले कि पुल का जो पार्ट जो है लंबा बनाइए, तो वो लोग बोले कि पुल का पार्ट लंबा नहीं बनेगा, इतना यदि आपका मकान गिरेगा तो मैं अपने तरफ से मुआवजा भर के दूंगा। तो अभी इस समय कोई देखने नहीं आ रहा है, इस समय कोई अधिकारी नहीं है आपसे पूछने? नहीं आए थे, क्या नाम है उनका, तहसीलदार साहब, तहसीलदार सिर्फ आए थे। तहसीलदार बोल के गए हैं आपका घर का मुआवजा दिया जाएगा, आपको जगह जमीन दी जाएगी। चुप रहो, बताइए इतना बड़ा मकान बना, पूरी जीवन की कमाई हम लोग इसी में लगा दिए हैं। हमारे पिताजी जितना कमाए थे बचपन से लेके आज लेके हम लोग भी कमा रहे थे, इसी में सब पैसा लगा दिए। बताइए अब हम लोग कहाँ जाएं, कहीं ठिकान नहीं है रहने के लिए। हम लोग यही योगी सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हम लोगों का बढ़िया से बढ़िया क्या नाम है मुआवजा मिले और हम लोगों को ज़मीन मिले कहीं पे रहने के लिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे उसी तरह। जिस समय ये मकान बना रहे थे तो क्या आपने संबंधित अधिकारियों से कुछ इसके बारे में कहा था? मकान हमारा बहुत पहले बना था, मान कीजिए 6 महीना हो गया था, 6 महीना पहले बना था, 6 महीना पहले बन के तैयार हो गया था। अच्छा, आपके खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई प्रशासन की तरफ से? खाने पीने के लिए इतने टाइम कोई व्यवस्था है, नहाए की भी व्यवस्था इतने टाइम नहीं है। देखिए हम लोग हली के आ रहे हैं। आपको ये जो नाव चल रही है, ये नाव आपकी पर्सनल है या सरकार ने सरकार नाव कहाँ चल रही सर? नाव एक नाव है, वो अपने परिवार को, अपने घर घराने को ढोने के लिए बस वही यूज करते हैं। बस इतने बड़े नाव, गांव की नाव है, बस वही मिली है, बस वही चलाते हो। खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं, उजाले की व्यवस्था है ही नहीं। बताइए हमारा मकान गिर रहा है, उजाले की व्यवस्था है ही नहीं। देखिए ये काफ़ी लोग का इस समय बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है लोग, सरकार की तरफ से कोई भी सुविधाएं प्रदान नहीं की गई है। एक नाव है, लोगों ने कहा ये नाव जो है कुछ पर्सनल की है। अब इसके बारे में संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। अपने सहयोगी सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं संतोष यादव। हाँ सर, क्या शासन की तरफ से कोई सुविधाएं आपको मुहैया कराएगी? नहीं, शासन के आला अधिकारी और शासन से कोई सुविधा नहीं मिले गाँव वालों को, और मेरे गाँव वाले आज 9 दिन से लिहाज परेशान है। यहाँ पे कोई अधिकारी आपसे कोई अधिकारी नहीं, ना ही सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली, ना ही यहाँ के लोगों को कोई, मतलब एकदम आखिरी परेशान है यहाँ के लोग। तो भोजन यहाँ पे कैसे बनाते हैं आप लोग? भोजन अपना टूटे फूटे जो भी है अपने पास बनाते हैं लोग, नहीं तो भूखे सो रहे हैं। कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ हमारे गाँव का इतना विशाल मकान इनका था, बेचारे का इतना मकान मतलब पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पे। आला अधिकारी अब तक सूद तक लेने के लिए तैयार नहीं हुए कि मतलब आपकी क्या व्यवस्था चल रही है। ना ही नाव की व्यवस्था, नहीं खाने पीने की व्यवस्था। कम से कम एक बार अधिकारी को आना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए। किसी अधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा यहाँ। कब से? 9 दिन से। 9 दिन से।
कोई आपके दरवाजे पे आया आपकी मदद के कोई लिए? नहीं मदद के लिए आया है, कोई नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे बताइए? अब क्या कहा, हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं खाने पीने के लिए है, ना हम लोग के को न तेल है, न मसाला है, न मोमबत्ती है, न मिट्टी का तेल है, कुछ भी नहीं है। ये पीड़ित महिला हैं, अपनी बात रखी हैं कि कह रही हैं कि जब से ये पानी भरा हुआ है हम बहुत मजबूर हैं, किसी भी तरीके का हमारा कोई सहयोग नहीं, कोई नहीं सहयोग कर रहा है, हमारे घर में खाने का नहीं कुछ भी है, और घर में चिराग बत्ती बारने के लिए भी मुहताज है, मजबूर है। बिल्कुल आपकी बातों पे सहमत हम हैं। अब और दिखाएंगे लोगों के बीच में। यहाँ पर पानी इतना काफ़ी है कि बहुत मुश्किल है आना जाना। एक सेकंड फिर दबाइए। यहाँ हमारे साथ एक बुजुर्ग माता जी बैठी हुई हैं, नीचे पानी, ऊपर अपनी दहलीज पे बैठी हैं। जिस तरीके से बैठी हैं हो सकता है किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, या हो सकता है पानी कम होने का इंतज़ार कर रही हूँ। चाची क्या नाम है आपका? कमलावती। कैसे यहाँ बैठी हैं, क्या लगता है आपको पानी कम हो जाएगा? पानी तो सब घर में भरा है, पानी तो हिला सब घर में, खाना बनाने की जगह ना है घर में। खाना पीना कैसे होता है? ना क्यों दे दे तो रन पर उससे खा लेते हैं, क्या करें। ये चाची का कहना है कि हम पानी का इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी ठप जाए, कम हो जाए तो हम बाज़ार जाएं, और लोगों से अपील कर रही हैं कि हमारे घर में खाने का कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर इतना काफ़ी पानी है, दूर दूर सारा पानी पानी नज़र आ रहा है कि हम लोगों को भी समस्या हो रही है कि किस तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं गाँव में, क्षेत्रों में दौड़। और बता दें कि स्थिति ऐसी ख़राब है कि कुछ कहने में भी अपने आप को सोचना पड़ रहा है, पर इन लोगों को देख के, इन लोगों का दर्द देख के अपने आप भी हम लोग कमज़ोर हो जा रहे हैं। तो इसी बीच में बहुत सारे देखिए यहाँ पर कैसे कैसे किस तरीके से लोग जनता आ रही है। बहुत परेशानी में है। परेशानी क्या परेशानी बताइए? आप परेशानी देख लीजिए, पानी है, उधर उतना बड़ा बड़ा मकान गिर रहा है हम लोगों का, और उधर बाढ़ में कोई आपको कोई नेता, कोई सरकार की तरफ से कोई अधिकारी द्वारा अभी तक कोई मदद? अधिकारी आते हैं, लोग बोलते हैं कि उधर क्या जरूरत थी बनाने की। बताइए, हम लोग के पास अगर बेहत होता, विस्तार होता तो हम लोग भी उधर रहते हैं ना। क्या जरूरत है हम लोग को दीवार पहाड़ में रहने की? खाना पीना कैसे चलता है? खाना पीना हम लोग अपने स्तर से चलाते हैं, जैसे भी चलता है, नमक रोटी अपना खा करके रहते हैं हम लोग। कोई सहयोग और कोई सपोर्ट नहीं है। आते हैं लोग, आश्वासन दे के तमाम गए हैं, और आश्वासन का किसी का एक पैसे का कोई लाभ है नहीं। और रह गई नाव की बात, तो बोलते हैं लोग कि यहाँ 400 नाव चल रही है, 500 नाव चल रही है, लेकिन मौके पर अगर अपना और अपने पड़ोस का कोई साधन और सुविधा नहीं है तो आप परेशान रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी गांव में, हम लोग के गांव में बगल में एक घर है, वहाँ घर के पास कटान लग गई। यहाँ पे जिस तरीके से देख सकते हैं कि कितना पानी लगा हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। यहाँ पर अलग ही मंजर दिख रहा है कि यहाँ पर जो भी है देख सकते हैं, घर किस तरीके से ना आना जाना, सारा रास्ता सारे लोगों का बंद है। और यहाँ पे कुछ जानवर हैं, उन लोगों की स्थिति ख़राब दिख रही है। घर के दरवाजे पे लोग बैठे हुए हैं, ना खाने का कोई रास्ता नज़र आ रहा है। इतने सारे पानी में, रात की टाइम है और हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से मंजर यहाँ पे है। ब्रेक पर रोक दीजिएगा। आ गया है, और ये पानी इतना ज़्यादा था कि 1998 से को भी ये इस बार की बाढ़ क्रॉस कर गई। तो ये तो इस तरह से दैवीय आपदा कहा जाएगा, लेकिन इसको समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रयासों से कम किया जा सकता था। जैसा कि आपने देखा, क्षेत्रीय विधायक सगड़ी समाजवादी पार्टी से चंद पटेल, आपने बताया कि जो मूलभूत समस्याएं हैं आज भी जहां की तहां मुहबाए खड़ी हैं। प्रयास किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी 6 रोज से ये डेरा डाले हुए हैं इस बंदे पे, लेकिन सरकार की तरफ से जनता को कुछ मुहैया हो जा रहा है जो बंदे पे हैं, लेकिन जानवरों के लिए कोई चारे तो बहुत है, समाधान कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? आप किन किन क्षेत्रों का दौरा किए सर? मैं तो 5-6वां दिन आ जाए बंदे पे ही हूँ, मतलब मौला से लेके और हैदराबाद तक। मूलभूत समस्याओं में कुछ बताएं सर। मूलभूत समस्याएं मेन है कि जो बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र हो गए, यानी बाढ़ जब आ जाती है तो बिजली काट दी जाती है। दिन तो गुजारा हो जाता है उनका, लेकिन रात में अंधेरे में कैसे गुजारा करते हैं, न उनके पास बिजली है, न मिट्टी का तेल एक मिलता था, सरकार ने वो भी बंद कर रखा है। ले दे के मोमबत्ती का सहारा है,
गवर्नमेंट की तरफ से कोई उपाय नहीं किए गए कि हम मोमबत्ती भी एक कम से कम मानवता बस ही बांट दी जाए, लेकिन वो भी नहीं बांटी गई। हाँ, सरकार तो कह रही है कि जनरेटर लगा के हम उजाले की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार से तो हमने आज हो गया चौथा रोज मांग करी थी, तो सारे जगह जनरेटर कुछ जगह हैं, जैसे मान लीजिए कि अब बाढ़ के अंदर जो गांव हैं वहाँ पे तो जनरेटर पहुँच नहीं पाए। इस बंधे पे 2-4 जगह जनरेटर दिख रहे हैं जिससे उजाले हो रहे हैं, लेकिन गांव जो बाढ़ के अंदर गांव हैं वहाँ पे जनरेटर नहीं पहुँचा। रोड पे जो जनता है, जानवर हैं, इनके लिए मेन देखिए जनता जो है वो तो अपना कहीं न कहीं से इंतजाम कर रही है, लेकिन 5 दिन से उनके जो जानवर भूखे हुए हैं उनके लिए मैं 2-3 दफ़े हम प्रशासन से मांग करी कि कम से कम भूसा का इंतजाम आप कर दो। हाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं अभी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, लेकिन कहीं भी भूसे का इंतजाम नहीं है। एक तो 10-15 महिलाएं हमको पकड़ ली कि साहब जरा हमारे भैंस की नाद में देख लीजिए क्या है, कुछ भी नहीं था उन बेचारा। हाँ सर, आप लोग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, कुछ काम तो आप लोग भी चंदा चुटकी से कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस संबंध में हमसे जो बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ, और शायद आपको जानकारी होगी कि जो महुला पे बंधा कटा है वहाँ आप जानकारी ले सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ सर, ये समाधान कैसे हो सकता है? समाधान देखिए, ये घोर, हम तो कहेंगे कि घोर लापरवाही प्रशासन की है और ख़ास करके सिंचाई विभाग की है। वो अगर चेते होते समय से तो आज हमको ये दिन न देखना पड़ता। नहीं, जैसे ये बाढ़ जाने का वक्त है, ऐसी हालत में बाढ़ अभी आई है। देखिए, अभी मैं आपको